साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ प्रवीण फतेहपुरी जुड़े हुए हैं जो कि पार्टी में प्रदेश महासचिव हैं जी। और अभी हाल ही में झज्जर में जो कार्यक्रम देखा जिसमें तमाम संख्या में महिलाएं मौजूद थी, जो कि तीज का पर्व था। जी। कैसा रहा कार्यक्रम, क्या समस्याएं, पहले ये बताइए और आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपका जो राजपथ चैनल है जो बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करता है, तो आपके चैनल और आपके चैनल के सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका चैनल लगातार हम देख रहे हैं और जहां भी प्रोग्राम होता है, बहुजनों की जहां भी बात होती है, तो आपकी चैनल की तरफ से आवाज़ हमेशा उठती रहती है। तो आपका सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपने पूछा कल का जो कार्यक्रम झज्जर में था, ये लोकसभा रोहतक का कार्यक्रम था। बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी का गठबंधन हुआ है हरियाणा प्रदेश में, और इसके तहत 37 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली हैं और 53 सीटें इनेलो पार्टी को मिली हैं। और इनको जो सीटों का जो बंटवारा हुआ है, अभी सीटें कौन सी किसके खाते में जाएगी, अभी ये डिक्लेयर हाईकमान द्वारा नहीं हुआ है। और इसको लेके प्रत्येक लोकसभा, हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा के कार्यक्रम डिसाइड किए गए थे। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, और इनेलो पार्टी से इनेलो के प्रधान महासचिव माननीय अभय सिंह चौटाला जी मुख्य अतिथि जी रहे। और साथ में हमारे केंद्रीय प्रभारी रणधीर सिंह बेनीवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल तीगरा जी और इनेलो से प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, और दोनों पार्टियों के सभी नेतागण और कार्यकर्ता इस प्रोग्राम के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। और मेहनत के बावजूद कल जो प्रोग्राम हुआ वो आप लोगों के सामने है। कैसा प्रोग्राम रहा आप भली भांति परिचित हैं। इस हरियाणा प्रदेश की जो जनता है, ये जब से हरियाणा में किसान और कमेरे का ये गठबंधन हुआ है, तो हरियाणा की जनता को एक उम्मीद जगी है कि अब की बार जो सरकार है वो किसान कमेरे की बनने वाली है। अच्छा, यहाँ पे प्रवीण जी क्या इश्यूज सबसे ज़्यादा फेस करने को मिल रहा है जनता को? अगर बात हुई होगी क्योंकि जब कार्यक्रम के उससे पहले लोगों से मुलाकात और बैठके होंगे तो उन्होंने शिकायतें भी की होंगी और ये भी डिस्कशन चल रहा होगा कि किन मुद्दों पे ध्यान है, समीक्षा भी की होगी, तो क्या चीज़ें दिक्कत आ रही थी? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हरियाणा प्रदेश में आज से 10 साल पहले की मैं बात करूं तो कांग्रेस की सरकार रही है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है और इस कांग्रेस सरकार में युवा, देश का जो युवा, हरियाणा प्रदेश का युवा बेरोजगार भटक रहा है। और इतना बेरोजगार, कल हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर साहब ने भी बताया कि हरियाणा में 40% युवा बेरोजगार घूम रहा है। और इतनी बेरोजगारी, दिन प्रतिदिन इतनी बेरोजगारी बढ़ रही है। उस बेरोजगारी को देखते हुए हरियाणा प्रदेश का युवा नशे की तरफ अग्रसर होने लगा है, क्योंकि बेरोजगार है तो जाएगा कहां? सरकार नौकरी देने के लिए तैयार नहीं है। और 10 साल पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस कांग्रेस सरकार में क्या हुआ? सरकारी नौकरियों को खत्म करने के लिए, रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए, और हमारी जो एससी और बीसी की जो वैकेंसियां थी उसको खाली रखने के लिए डीसी रेट लागू किया। इस यहाँ पे डीसी रेट लागू किया गया, क्योंकि परमानेंट अगर नौकरी वो देते तो रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो करनी पड़ती, एससी को भी रिजर्वेशन देना पड़ता, बैकवर्ड को भी रिजर्वेशन देना पड़ता। लेकिन इन्होंने उन वैकेंसियों को खाली रखने के लिए डीसी रेट लागू किया। और इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की तर्ज पे ये जो बीजेपी सरकार है, 10 साल बीजेपी को भी हो गए, उसी तर्ज पे आगे बढ़ने का काम कर रही है। इन्होंने उस डीसी रेट का नाम बदल के कौशल रोजगार रख दिया है। इन्होंने सिर्फ नाम बदला है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ हरियाणा में जो
युवा है, बेरोजगार है। हरियाणा के स्कूलों की मैं हालत बताऊं आपको तो बहुत ही दयनीय है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो। हम स्कूल में जाते हैं, हरियाणा के किसी भी स्कूल में जाते हैं, स्टाफ पूरा नहीं है। कहीं इंग्लिश का मास्टर नहीं है, कहीं साइंस का मास्टर नहीं है, कहीं मैथ का मास्टर नहीं है। और इसके बावजूद हम स्कूल की हालत देखते हैं तो बहुत ही, जो बिल्डिंग है वो, उसकी हालत बहुत ही गंभीर है। दो तीन स्कूलों सवाल के यहाँ से प्रति उठते हैं। बिल्कुल ही सरकार का ध्यान नहीं है। अगर ध्यान देती, स्कूलों अच्छे मिलते और एजुकेशन अगर अच्छी मिलती तो हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ता, और हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ता तो देश देश भी आगे बढ़ता। दो तीन सवाल यहाँ से उठते हैं। जब युवाओं की आपने बात की, एक CPLO के जो बच्चे प्रदर्शन दे रहे हैं, 7,500 के बच्चे हैं जो प्रदर्शन दे, उसके बारे में आपको जानकारी है? जी तो वो जो नौकरी में हुआ कि 6,000 रुपये महीना उनको देंगे, उसको कैसे देखते हैं? उसमें कितना, आप लोग अगर गठबंधन की बनती तो आप लोग क्या सोचें? दूसरा, हरियाणा एथलेटिक जितना स्पोर्ट्स में लड़के और बच्चे देता है, उसकी भी क्या स्थिति है यहाँ पर? और सरकार का कोई बजट ना आना, ये भी चिंताजनक। देखिए, मैं कुछ ही शब्दों में आपको हरियाणा प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है वो बयां करने जा रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हरियाणा का युवा बेरोजगार है। हरियाणा में दिन प्रतिदिन मैं देख रहा हूँ, लगातार आप लोग भी भली भांति यहाँ से खबरें बना रहे हैं, तो आप लगातार खबरें ले रहे हैं। तो यहाँ पे युवा बेरोजगार है, यहाँ पे पहलवान धरने पे बैठा है, यहाँ पे कर्मचारी धरने पे बैठा है, यहाँ पे जो किसान है वो धरने पे बैठा है, यहाँ पे जो कमेरा वर्ग है वो धरने पे बैठा है। लगभग हरियाणा प्रदेश की समस्त जनता को इस बीजेपी सरकार ने रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। और हरियाणा प्रदेश की जनता ने अब निश्चित रूप से मन बना लिया है कि इन्होंने कांग्रेस को भी मौका दे के देख लिया, बीजेपी को भी मौका दे के देख लिया, और अभी जो हरियाणा में किसान कमेरे का जो गठबंधन हुआ है उससे हरियाणा की जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में, जो अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर बसपा और इनेलो की सरकार बनने जा रही है। और जब हमारा यहाँ पे गठबंधन हुआ, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, वहाँ पे हमारे युवा हृदय सम्राट माननीय आकाश आनंद जी भी मौजूद थे, हमारे केंद्रीय प्रभारी जी भी मौजूद थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, और इनेलो पार्टी से इनेलो के प्रधान महासचिव माननीय अभय सिंह चौटाला जी भी मौजूद थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष इनेलो के मौजूद थे रामपाल माजरा जी, और दोनों पार्टियों के समस्त नेतागण मौजूद थे। तो वहाँ पे गठबंधन की तरफ से आदेश जारी हुआ। ये कांग्रेस और बीजेपी तो घोषणा पत्र जारी करती है, और घोषणा जब इन्होंने करती है, चाहे पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं हम, तो इन्होंने कोई घोषणा पूरी नहीं की है। लेकिन इस गठबंधन ने एक संकल्प पत्र निकाला है। वो संकल्प क्या है? उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि यहाँ हरियाणा में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो यहाँ पे प्रत्येक घर से सरकारी नौकरी दी जाएगी, और प्रत्येक महीने गैस का सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, और गैस के सिलेंडर के साथ जो गृहिणी है उसको 1,100 रुपये मुफ्त दिए जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन है वो 7,500 दी जाएगी, और जो ओल्ड पेंशन जो रुकी हुई है, जो कर्मचारी एक्स सर्विसमैन काफ़ी हताश हैं, क्योंकि जॉब के बाद उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती नहीं है। आज राजनेताओं की हम बात करें तो उनको पेंशन मिलती है, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन जो हमारे हैं रिटायर्ड होने के बाद 2004-05 के बाद या पेंशन नहीं है, तो लगातार वो धरने पे बैठे हैं। तो उनको अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो उस पेंशन को, ओल्ड पेंशन को लागू किया जाएगा। जो अग्निवीर योजना जो लागू की गई है, तो अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो हालांकि ये केंद्र का मुद्दा है, लेकिन केंद्र में ये इस मुद्दे को उठाया जाएगा और मजबूती के साथ उठाया जाएगा कि ये 4 साल का जो अग्निवीर इन्होंने योजना निकाली है, देश के युवा के साथ इन्होंने खिलवाड़ करने की ये योजना बनाई है, तो इसको ख़त्म करके परमानेंट नौकरी दी जाएंगी। और यहाँ पर जो
कौशल रोजगार के नाम पे हरियाणा के युवाओं को बेवकूफ़ बनाने का ये सरकार जो काम कर रही है, क्योंकि सरकारी नौकरी अगर देंगे तो 50,000 इनको 45-50,000 सैलरी देनी पड़ती है, और कौशल रोजगार में इनको ये जो 10 से 12-15,000 रुपये जो सैलरी देते हैं। तो अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो कौशल रोजगार को ख़त्म करके परमानेंट नौकरी ये गठबंधन देने का काम करेगा। तो हमारी ये वहाँ से आदेश जारी हुआ था कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जो आशा वर्कर हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, जो लगातार धरने पर बैठी हैं, और जो मिड डे मील हैं, जो कच्चे कर्मचारी हैं, उनकी तरफ भी उनकी जो जायज़ जो मांगे हैं उनको पूरा ये गठबंधन करेगा। मतलब जो कहा जाता है इंसान को 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। तो जब कमाने का जरिया देंगे तो वो सब चीज़ें कर लेगा, और जब कमाएगा तो वो टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट को और मजबूत कर सकता है, क्योंकि टैक्स पेयर हो जाएगा भाई। तो इससे भी एक जमा। हरियाणा, मेरा एक सवाल और इसमें एक छोटा सा था, संसद में जो बजट पास हुआ हरियाणा को नज़रअंदाज क्यों किया? हरियाणा ने स्पोर्ट्स में भी दिया, हरियाणा है जो आपको अग्निवीर भी देता है, हरियाणा सब कुछ करता है, मेहनत का काक्षी व्यक्ति देता है। तो इसको कैसे देखते हैं, इस पे क्या? देखिए, आज जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस में पीछे बैठे कहा जाए इनकी सरकार भी है यहाँ जी जी, जो आज ये सरकार में जो लोग बैठे हैं, ये हरियाणा को इन्होंने पहले भी, जो कांग्रेस की सरकार थी पहले भी इन्होंने साइड करने का काम किया गया, और आज भी ये वर्तमान जो बीजेपी सरकार है इसमें भी बजट में हरियाणा को एक किस्म से साइड करने का काम किया गया। इनकी तो केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है। और हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश की एक कहावत है, दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा। और देश की बात करूं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो मेडल लेके आते हैं वो हरियाणा की तरफ से आते हैं, लेकिन हरियाणा को इन्होंने इग्नोर किया कांग्रेस ने, और बीजेपी ने भी इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि गठबंधन की सरकार अगर हरियाणा में बनती है, और निश्चित तौर पे बनेगी, क्योंकि यहाँ हरियाणा की जनता काफ़ी उत्साहित है, दोनों पार्टियों को मौका दे के देख लिया, और अब ये गठबंधन की किसान कमेरे की सरकार यहाँ बनेगी, और बनेगी तो आगे हरियाणा जो प्रदेश है वो दोबारा खुशहाल होने का ये खुशहाल होगा। और पूरा जो बजट जो हरियाणा का जो बनता है वो आगे मांग उठाई जाएगी, और आगे जो बजट जो भी होगा हरियाणा को वो दिया जाएगा। ठीक है।